जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करते बहुत से ऐसे संकेत आपको मिलते हैं जिनसे आप सभी जान सकते हैं कि आपके अंदर आपके इष्ट की जो शक्ति है वह समाहित हो चुकी है। आपके शरीर ने आपके इष्ट की शक्ति को ग्रहण कर लिया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पूजा करने पर आपको ऐसा लगे या आपके शरीर में ऐसा होने लगे, इसका मतलब यह है कि आपको शक्ति प्राप्त हो चुकी है। वह शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। यह जो संकेत हैं यह बहुत बड़ा संकेत हैं और इस संकेत के बारे में लोगों ने बहुत ही कम पता है, क्योंकि जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं तो धीरे धीरे जो ऊर्जा है वह ऊर्जा आपके आसपास आना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वह ऊर्जा शुरू हो जाती है और आपके शरीर में प्रवेश करना शुरू कर देती है। और जब ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है तभी आपके शरीर में वह बदलाव होते हैं जो उस व्यक्ति के अंदर होते हैं, जिसके अंदर देवीय शक्ति उत्पन्न होती हैं या फिर देवीय शक्ति जिसके शरीर में प्रवेश करती हैं। और यह आपके साथ भी होता है। आपके शरीर में बहुत से ऐसे बदलाव आते हैं जो आंतरिक रूप से भी आते हैं और बाहरी रूप से भी आपको देखने को मिलते हैं। आपको इन बदलावों पर बहुत ज़्यादा गौर करना होगा, तब आप यह जान पाएंगे कि आपके शरीर में जो ऊर्जा है वह प्रवेश कर चुकी है या फिर नहीं कर चुकी है। जब आपके इष्ट की कृपा आपके ऊपर होती है तो आपके दीपक में फूल बनता है। तो आपने यह भी सुना है कि उस दीपक में अलग अलग आकृतियां बनी होती हैं। यह दर्शाती हैं कि आपके जो इष्ट हैं उनसे जुड़ी आकृतियां हैं। जैसे अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो हो सकता है आपके दीपक में शींग बने शेर की आकृति दिखे, आपके दीपक में त्रिशूल बने, यह चक्र बने, या माँ की जो आँखें आपके जो मंदिर में बने उस दीपक में बने, तो आपको ऐसा दिख सकता है। इस तरीके से बाबा भोलेनाथ के जब आप पूजा करते हैं तो आपको त्रिशूल की आकृति दिखती है। कई लोगों को त्रिशूल सा दिखता है, कई लोगों को माँ काली का खड़ा हुआ त्रिशूल दिखता है। मतलब यह नहीं है कि वह क्रोधित हैं, उनका मतलब यह है कि जो चीज़ आपको दिखाई दे रही हैं वह इस टाइप से जुड़ी हैं, उनका वास आपके घर में हो चुका है। दीपक के माध्यम से बहुत सारे संकेत आपको मिलते हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि सपनों के माध्यम से भी बहुत सारे संकेत मिलते हैं। सपनों के माध्यम से आपको भगवान के दर्शन होते हैं, उनकी सवारी के दर्शन होते हैं, उनके दर्शन होते हैं। कई बच्चे ऐसे दिखते हैं कि उनके मंदिर में जाप कर रहे होते हैं, उनसे भगवान से बात कर रहे हैं, उनके चरणों में बैठे हुए वे माला जप रहे हैं और भगवान उनके सिर पर हाथ फेर रहे हैं। किसी चालीसा का पाठ वे मंदिर में कर रहे हैं, मूर्ति के सामने कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें वो है इष्ट देव से जुड़ी चीज़ें होती हैं जो नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं है। जो शक्ति है ये सब सकारात्मक होती हैं, जो बताती हैं कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर इष्ट की कृपा है, इष्ट की कृपा आपको मिल चुकी है। तो इसमें एक जो उदाहरण है, एक जो संकेत है वो भी है कि आपके पैरों में जो हलचल होती है वह भी आपको बताती है कि आपके इष्ट की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है, उनकी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। कैसे? जब आप पूजा शुरू करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तब आपको संकेत मिलता है। क्या संकेत होता है कि आपके पैरों धीरे धीरे सुन्न पड़ना शुरू हो जाते हैं। आपके पैरों में ऐसा लगता है जैसे आपके पैर कट चुके हैं, आपके पैर ही नहीं है, आपको ऐसा महसूस होता है, सुन्न हो जाते हैं। आपके पैर व धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देते हैं, तो पैरों में शुरू होती है ऐसे सुनना झनझनाहट सी। यह भी भगवान की देवी ऊर्जा का संकेत है। ऊर्जा है जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है, ऊर्जा जो है वह नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है। इस प्रकार की आपकी कुंडली शक्ति जागृत होती है तो वह शुरू हो जाती है। आपके मूलाधार चक्र से
अन्य चक्र का बैलेंस करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती है। जब आपके पैर सुन्न शुरू हो जाते हैं तो धीरे धीरे आपके पैर के साथ साथ आपके जो कमर है वह सुन्न हो जाती है, फिर आपके कंधे सुन्न हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब आपके हाथ सुन्न हो जाते हैं, फिर एक समय ऐसा भी आता है जब आपका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है, आपका सर बिल्कुल सुन्न हो जाता है, जब आप अपनी सुध बुध भूल जाते हैं और जो कार्य को आप कर रहे हैं बस उस पर आपका पूर्ण ध्यान होता है। तो इस कार्य को आप करते रहते हैं। जैसे आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपका पूर्ण ध्यान जो है मंत्र जाप के ऊपर, उस समय आपको ऐसा महसूस होता है जैसे सो गया हूँ, पर सच्चाई यह है कि उस समय सोते नहीं है। वह जो अवस्था होती है वह ऊर्जा हो सकती है, ऊर्जा के घूमने की आवश्यकता होती है। जब ऊर्जा आपके पूरे शरीर में भ्रमण करती है, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आपको जो शरीर होता है वह एक चित्त हो जाता है और आपकी आत्मा को जो है वो ऊर्जा छूती है। तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा शरीर ही नहीं है, धरती से ऊपर की तरफ उठ गया हूँ। आपके हाथ कहाँ हैं, आप कहाँ पर हैं, आपका सर कहाँ पर है, आपको कुछ भी नहीं पता। आपने देखा होगा जब हम डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो इंजेक्शन लगाते हैं तो बिल्कुल सुन्न का है, जो सब कुछ सुन्न हो जाता है। आप उसे इस तरह से खिलौने की कोशिश करेंगे, हिलता नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि वह हिस्सा ही नहीं, आपका शरीर में वो हिस्सा है ही नहीं है। वो चीज़ आपको उस समय महसूस होती है। उस समय आपका शरीर तो वहाँ पर होता है, आप उस शरीर पर अपना नियंत्रण नहीं कर पाते, क्योंकि आप उस समय उस शरीर से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। तो आप कोशिश करते हैं, आपकी जो आत्मा है, हमारी जो आत्मा होती है, उस समय पर एक व्यक्ति को विशेष अनुभूतियाँ होती हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभूतियाँ होती हैं। कई लोगों को उनके आगे चक्र पर उनके इष्ट के दर्शन भी होते हैं। यह सच है कि कई लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, कई लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि ऐसा नहीं है, पर यह सच्चाई है। आपको कुछ चीज़ अगर पलक झपके ही कोई चीज़ दिखाई देती है तो आप उन पर विश्वास नहीं करते। कुछ सेकंड के लिए कुछ चीज़ आपको दिखाई देती है तो आप उन पर विश्वास नहीं करते। इस तरीके से जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो वह अवस्था जब आपके इष्ट के दर्शन होते हैं, आगे चक्र, और वह भी कुछ सेकंड के लिए होते हैं, तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि हमें दर्शन हुए हैं या नहीं। फिर ऐसा भी लगता है, उनके साथ ऐसा भी होता है, भगवान आपको, माता, कोई भी देवता है, वह आपको किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। और अगर मंत्र जाप के दौरान एकदम 2 सेकंड के लिए आपको दिखाई दे, इसका मतलब वहाँ और वो 2 सेकंड जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जैसे आप अपनी साधना को पूर्ण करते हैं, मतलब करते हैं, जैसे वो समय है जो वह ठहराव पे हो जाता है। 3 सेकंड 4 सेकंड ऐसे मिनट में बदल जाता है। एक ऐसा भी समय आता है जब आप अपने इष्ट को ऊपर से नीचे तक पूर्ण रूप से देख पाते हैं, और फिर एक ऐसा भी समय आता है जब पूर्ण रूप से देखा था। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, वह जैसे आपने शीशे को देखा होगा कि अगर शीशे पर तेल लग जाता है तो साफ दिखाई नहीं देता है, उसको साफ कर देते हैं तब दिखाई देता है। ऐसे जब आपको आगे चक्र पर दिखाई देते हैं ना, तो काला काला सा दिखाई देगा, उनका चेहरा ब्लू दिखाई देगा, आपका ना कहाँ नाक आँख कान में दिखाई नहीं देगा। पर धीरे धीरे जो आपका समय बढ़ता है तो आप एक एक चीज़ बहुत बारीकी से देख सकते हैं। तो यह एक अनुभव होता है उस समय पर, और यह बहुत ही आश्चर्यजनक होता है। इसलिए सभी ध्यान करना चाहिए, सभी को मंत्र जाप करना चाहिए, करते रहना चाहिए, ताकि उनकी इस अवस्था तक वो पहुंच पाएँ। बाकी मैं माता रानी से विनती करूंगी कि वह आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आए। तो मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे सीधे हाथ पर जो लाल कलर का बटन है उसे सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुँचाइए, जिससे कि उनके दुख कुछ कम हो
सकें तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी।